हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आपको ये आने वाले एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लाते रहते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल रहती है। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने अपने बौद्ध धर्म के दैवीय ज्ञान को दुनिया में प्रचारित किया? तो आपके ऑप्शन है हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स, कुतुब मीनार, लाल किला कॉम्प्लेक्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महाबोधि मंदिर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अच्छा, महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ठीक है। और इनके उपदेशों की भाषा कौन सी थी? तो इनके उपदेशों की भाषा पाली थी। ठीक है। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है। तो आपको ये सब याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन निम्न में से किसके लिए प्रचलित है? तो आपके ऑप्शन है पत्थर काटकर बनी वास्तुकला, समुद्री बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के बर्तन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुम्हारी यानी मिट्टी के बर्तन। ठीक है। और कालीबंगन स्थान कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये भारत के राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने और इन्होंने ये खोज 1921 ईस्वी में की थी। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वाज द फर्स्ट टू मेक यूज ऑफ आर्टिलरी इन वेलफेयर इन मिडिएवल इंडिया? मध्यवर्ती भारत में युद्ध के समय तोपों का उपयोग किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है बाबर, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी और अकबर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मुगल वंश की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर होगा बाबर। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट ताजमहल? निम्न में से कौन सा कथन ताजमहल से संदर्भ में सही नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है। यह एक अत्यधिक सुंदर मकबरा है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। यह आगरा के किले के बाहर की तरफ स्थित है। जिसने इसे बनाया था उन शिल्पकारों के नाम उस पर उत्कीर्ण किए गए थे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसने यह बनाया था उन शिल्पकारों के नाम इस पर उत्कीर्ण किए गए थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। जिन्होंने ताजमहल को बनाया था शाहजहां ने उन्हें मृत्युदंड दे दिया था ताकि वे भविष्य में कोई ऐसी बिल्डिंग ना बना पाए। ठीक है। और ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्रगिरी किला स्थित है। तो आपके ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंट्रोल्ड मैक्सिमम ट्रेड इन द वेस्टर्न कोस्टल रीजन ड्यूरिंग 17th सेंचुरी? 17वीं शताब्दी के दौरान किसने पश्चिमी तटीय क्षेत्र में अधिकतम व्यापार का नियंत्रण किया? तो आपके ऑप्शन है पुर्तगालियों ने, डचों ने, जगत सेठ का घर, मुल्ला अब्दुल गफ्फार। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगालियों ने। ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी के अनुसार निम्न में से कौन सा विश्व में सबसे सशक्त बल है? तो आपके ऑप्शन है बहादुर की अहिंसा, कमजोर की अहिंसा, कायर की अहिंसा, पद दलित की अहिंसा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहादुर की अहिंसा। ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु इंट्रोड्यूस्ड रैयतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास? किसने मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को पेश किया? तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेल्जली, सन थॉमस मुनरो, लॉर्ड कैनिंग। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर थॉमस मुनरो। ठीक है। यहां पे आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्या किया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सन
1972 में द्वैध शासन को खत्म किया था। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन बी दिया है लॉर्ड वेल्जली। तो लॉर्ड वेल्जली भारत में सहायक संधि को लाया था। ठीक है, तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा उत्खनन में प्राप्त एक नाचती हुई लड़की की प्रतिमा किसकी बनी हुई थी? तो आपके ऑप्शन है टेराकोटा, स्टेटाइट, ब्रॉन्ज, रेड लाइमस्टोन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज। ठीक है, यहां पे आपको गलत दिया है, यहां पे आपका होगा कांसा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कंपाइल्ड एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी कॉल्ड। चतुर्थ बौद्ध संगति द्वारा संकलित बौद्ध दर्शन का एनसाइक्लोपीडिया कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है सूत्रालंकार, माध्यमिक सूत्र, महाविभाषा सूत्र, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाविभाषा सूत्र। ठीक है, और चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय में हुई थी? तो ये हुई थी आपकी कनिष्क के समय में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह मेड रिवेन्यू सेटलमेंट विद। शेरशाह ने आय व्यवस्थापन किसके साथ बनाया? तो आपके ऑप्शन है मनसबदार, कृषक, जमींदार, जागीरदार। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृषक। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर एनेक्स्ड बीजापुर एंड गोलकुंडा टू द मुगल एम्पायर। किस मुगल शासक ने बीजापुर एवं गोलकुंडा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? तो आपका ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं कि औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए चेन ऑफ जस्टिस किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो आपका आंसर होगा जहांगीर। ठीक है, तो आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द एक्ट विच इम्पार्टेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इज। वह अधिनियम जिसने प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की है। तो आपके ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, भारतीय सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो बताइए इसका आंसर क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। ओके, तो ये थे दोस्तों हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूले। एंड साथ ही में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप हिमाचल प्रदेश में सेक्रेटरीट क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम कुछ दिनों में सेक्रेटरीट क्लर्क की टेस्ट सीरीज चलाने वाले हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाली है। सो हम कुछ दिनों में आपको नोटिफाई कर देंगे। सो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।